अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। 8 क्लास जो बोर्ड की बबल शीट होगी आपकी और जो आपकी आंसर शीट होगी, ये टीचर ने चेक नहीं करनी बल्कि ये मशीन चेक करेगी। स्कैनिंग मशीन जो होती है कंप्यूटराइज चेक होगा। तो ये जो आपकी शीट होगी, आंसर कॉपी होगी, इसको फिल कैसे करना है, रोल नंबर, नाम और ये एड्रेस कोड, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, कैसे पता चलेगा और इसको प्रॉपर तरीके से कैसे फिल करना है बेटा, इस वीडियो में हम देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है बेटा ये चीज़ें समझना, क्योंकि एक तो पहले दिन प्रेशर होता है कि कोई गलती ना हो जाए, खुदा ना खास्ता हमारा पेपर जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। ज़ाहिर है ये इंसानों ने चेक नहीं करना, ये मशीन ने चेक करना है। तो उसको सही चीज़ मिलेगी तो वो ठीक करेगा, अदरवाइज़ इसको वो गलत कर देगा। तो बेटा इस वीडियो में हमने कंप्लीट इसको देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। और बेटा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि अब तो मैंने इस पर टोटली आप देख सकते हैं कि 8 क्लास की ही लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। अब मसलन ये अब मैंने वीडियो अपलोड की है, पूरी बुक के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, अच्छा फिर उनको समझा दिया है। यानी अगर बोर्ड में क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आएगा ना तो आप ये सॉल्व कर लोगे। इसी तरह साइंस के इंपॉर्टेंट लॉन्ग पेर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट कैसे निकाले हैं कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कौन कौन से लॉन्ग करने चाहिए, थोड़े करके हम पूरा पेपर हल कर सकते हैं। रियाजी के लॉन्ग शॉर्ट, मतलब ये 8वीं क्लास का पूरा उसकी कहानियाँ, खुलासे, इंग्लिश, उर्दू सारी चीज़ें जो हैं वो अपलोड हो रही हैं। बेटा वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर विज़िट करें। और आपने ना अपनी चीज़ें, क्योंकि चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो रही हैं 8वीं और 9वीं क्लास की, तो आपने प्ले लिस्ट में जाना है। अब मसलन ये 8 साइंस बोर्ड पैक्टा, ये 8 मैथ बोर्ड पैक्टा, ये 8 उर्दू बोर्ड पैक्टा और यहाँ पे इंग्लिश की होगी 8 इंग्लिश बोर्ड पैक्टा। ठीक है, तो ये अपनी चारों प्ले लिस्ट को ये पढ़िए, सॉरी 8 इंग्लिश बोर्ड पैक्टा। तो इन चारों प्ले लिस्ट को देखें, इनमें वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपका जो पेपर है बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा ना, वो एक कॉपी होगी, यानी यूँ समझ लें कि आंसर शीट एक पिन हुई हुई होगी, सिलाई हुई होगी। उसमें जो है ना 10-12 पेज इकट्ठे होंगे। ठीक है, 10-12 पेज होंगे और उसका जो फ्रंट पेज होगा ना इस तरह का होगा जैसे ये शो हो रहा है। बिल्कुल जैसे आपका मैथ का पहला पेपर है, तो बिल्कुल इसी तरह का उसका जो फ्रंट पेज होगा इस तरह होगा। इसको आपने फिल करना है। ठीक, अब सबसे पहली बात, आपके पास ना स्कूल में आपको रोल नंबर स्लिप मिलेंगी। ठीक है, अब रोल नंबर स्लिप में उसमें आपका कोई रोल नंबर होगा। रोल नंबर मसलन मैं कोई भी रोल नंबर ले लेता हूँ, जैसे मेरा मैट्रिक में था 27-74 ये रोल नंबर था। ठीक है, अब ये रोल नंबर होगा, ये कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? आपको जो रोल नंबर स्लिप मिलेगी स्कूल से वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ आपने लिख देना रोल नंबर 27-74-222। ठीक है, फिर ये देखें आप आपके राइट साइड पे रोल नंबर लिखा हुआ, तो इसमें भी उसी तरह करना है, 27-74 और 222। ठीक है ये अब हमारी उसमें ये था, इतना बड़ा रोल नंबर था, छोटा भी हो सकता है, बहरहाल जितना भी हो। अब इसके बाद मेन काम आता है बेटा, क्या करना है आपने। अब जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 है ना, तो नीचे बबल शीट में देखें 2 कहाँ पे है। ठीक है, इसको ना मैं तो मार्कर से करता था, एक तो उससे ये ना अच्छा हो जाता है, लेकिन आप पेन से भी करते हैं, मार्कर होगा एक तो वो फील अच्छा हो जाएगा, ब्लू मार्कर होना चाहिए। वैसे तो मैं आगे मैं बताऊंगा ब्लैक भी हो वो भी चल जाएगा। तो अब ये देखो, गौर से देखना, ये क्या लिखा हुआ है 2। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 2। तो इस कॉलम में देखिए 2 कहाँ लिखा हुआ है ये। अब बेटा ये फिल ऐसे करना है, ना दायरे से बाहर जाए और ना खाली छूटे। ये देखें नीचे उसने बताया भी है कि ये देखिए क्या, ये ऐसे फिल करना है, ऐसे फुल, ना ये इस तरह। आपने ये देख रहे हो, ये जो ये क्रॉस लगाया उसने कहा ऐसे नहीं करना कि ये ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दो एक दायरा लगना चाहिए। ठीक है, गोल दायरा होना चाहिए, जैसे मेरा ये फिल हुआ है। अब ये 2 है, इसके बाद ये देखें ये 7 है। अब नीचे देखो इसमें 7 कहाँ पे है, ये 7 है। तो आपने ये देखो इस तरह 7 को फिल कर देना बिल्कुल गोल। फिर इसके बाद फिर 7 है, तो नीचे फिर 7, इसको उसी के नीचे देखो कि किस तरह 7 है। अगला फिर 7 है। अब आपका ज़रूरी नहीं है, आपका कोई भी हो सकता है, आपने रोल नंबर सिर्फ यहाँ पे ऊपर रखनी है अपने पास, और वहाँ से देख देख के पहले रोल नंबर लिख लो फिर करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 4 है, 4 देखो कहाँ पड़ा हुआ है, ये 4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरह आपने फिल कर देना है। फिर 2 कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 2, तो ये इस तरह फिल कर देना है। और ये बिल्कुल खाली भी नहीं छोड़ना, और दायरा
से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। फिर 2 है, अच्छा मेरा ये 2-2 है, आपका जो भी मतलब ये मैं ऐसी मिसाल दी है, रोल नंबर जो भी आपको होगा आपने फिल इस तरह करना है बेटा, समझ आई है? यानी आपने ये देखिए, अब ये मैंने जो ऐसे किया ना, ये गलत है, ये किया तो मशीन इसको क्रॉस करके फेंक देगी, ठीक है? और एक बात बताऊं, ये मैं रेज कर रहा हूँ, वहाँ इसको रेज करने का चांस नहीं होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। आराम आराम से इसको तसल्ली से इस तरह बिल्कुल गोल फिल करना है, एक ही बार शीट मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी, ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। खुदा ना खासा पेपर जो है वो कैंसिल ख़त्म हो सकता है आपका। तो इन चीज़ों को ये मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मुझे भी अजीब लग रही है, लेकिन बेटा ये मैं डरा रहा हूँ, ये बोर्ड के पेपर हैं, ठीक है? तो इस तरह आपने यानी जो रोल नंबर लिखा होगा पहले आपने यहाँ लिख देना है, फिर आपने रोल नंबर यहाँ लिखना है और फिर इनको फिल कर देना है। अब इसके बाद ना सेंटर कोड होगा, ये कोई ना 4 हिंसों का होगा, ये भी आपके जो है ना रोल नंबर स्लिप होगी ना, उस पर आपका ये लिखा होगा सेंटर कोड, ठीक है? वहाँ पे लिखा होगा, ये मिल जाएगा आपको, वहाँ टीचर भी गाइड करते हैं, लेकिन ये आपके मसलन जैसे इस तरह का 44, ये ज़्यादा मैं इसको ज़रा कम कर लूँ, ये कोशिश करना है आपने ब्लू पेन से लिखना है। ये मैं रेज कर रहा हूँ, आपके पास रेज का ऑप्शन नहीं होगा इसका। 44 इस तरह का होगा, 37 यानी ये 4 हिंसों का कोड होगा, ये इस तरह आपने लिख देना है। फिर आपने नेम बेटा आपने ना एग्जैक्ट जो रोल नंबर स्लिप पे दिया होगा ना, वहाँ ये ऊपर ऐसे रोल नंबर स्लिप रख लेनी है और उसमें लिखना है जो भी नाम हो, जैसे अली, उस्मान या अली अहमद, जो भी नाम होगा बिल्कुल जो वहाँ स्पेलिंग दी होगी आपने वहाँ इस तरह नाम लिख देना है। उसी रोल नंबर स्लिप पे आपके स्कूल का और आपके स्कूल कोड उसमें लिखा होगा, रोल नंबर स्लिप पे होगा, वहाँ पे आप लिख देना है, ठीक है? स्कूल के स्कूल जो पूरे स्कूल का नाम लिखा होगा ना, उसी में तहसील और डिस्ट्रिक्ट भी होता है। आपने स्कूल का नाम अगर पूरा बोलो तो उसके तहसील का नाम भी आता है उसी के अंदर और डिस्ट्रिक्ट का भी। तो उसी में से जैसे मिसाल के तौर पे तहसील आपकी बन रही है, डिस्ट्रिक्ट में कहता हूँ फॉर एग्जांपल कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे इसका बखर मैंने लिख दिया, कोई भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका बनता है, ये कहाँ से आपको मिलेगा या आपको पता कैसे चलेगा? रोल नंबर स्लिप पे होगा। और तहसील में कहता हूँ आपकी कौन सी है जी, मैं कहता हूँ तहसील आपकी मनकेरा है, मिसाल के तौर पे जो भी होगी वो आपने उसी लिहाज से लिखनी है, ये रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होगा। इस खाने में, ये जो खाना है इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ना है। वो आपका जो सुपरिटेंडेंट होगा वो आपका यहाँ पे साइन करके जाएगा, वो देखेगा। अच्छा यहाँ पे ना आपने परेशान नहीं होना, यहाँ आप खाली छोड़ देना, गलत नहीं फील करना, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए होगा क्या, जो सुपरिटेंडेंट है ना वो साइन करेगा ना, पहले इन चीज़ों को देखेगा कि बच्चे ने सारी चीज़ें फिल की हैं। अगर गलत की हैं ना उसे नहीं पता चलेगा, मसलन रोल नंबर आपका ये 2 था आपने 3 कर दिया, उसे नहीं पता चलेगा। लेकिन इसलिए गलत नहीं करना, खाली छोड़ दोगे वो देख के कह देगा भाई इसको फिल करो, फिर आप उससे पूछ लो कि सर अच्छा इस चीज़ को कैसे करना है। लेकिन गलत नहीं करना, क्योंकि ये शीट दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत से बच्चों के क्वेश्चन है, इस पे मैंने इंशाल्लाह आपकी लाइव वीडियो शायद आप जब वीडियो सुन रहे हो तो लाइव बना चुका हूँ, लाइव करनी है, उसमें मैं आपको सारा ये गाइड करूँगा कि क्या क्या सूरत हाल है पेपर के अंदर, आपने क्या क्या चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी, क्या चीज़ें होंगी। अब एक तो ये तो सबको पता है, वैसे कोई इतना बड़ा पेपर नहीं होगा, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि जो पर्चा हल करने के लिए कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी, वो जगह ही सवाल जितना जवाब होगा उतनी जगह उसकी मिल जाएगी आपको, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे आपका खुलासा है तो आपने फजूल में उसको बड़ा करके नहीं लिखना, ये ना हो आप पहला जो पैराग्राफ है उसको बड़ा करके लिख दो, जगह ख़त्म हो जाए और बाकी चीज़ उसमें बचे ही ना, जितना है उतना लिखना है। मैंने चैनल पे प्रॉपर खुलासे बना के अपलोड किए हुए हैं, जो जिनमें नंबर पूरे आएंगे वो उसी तरह आपने कर देना है। अच्छा पेन बेटा आपने ब्लू और ब्लैक आप कर सकते हैं, ठीक है? या अब यहाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ बेटा आपको एक मैं बात बता दूँ, आपने जो भी पेन लें ब्लू, उस 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट, या तो ब्लू हो या ब्लैक हो, वैसे ब्लू से लिखें। और ब्लू पेन आपने कोशिश करें जो इंक होगी ना उसकी रोशनाई होगी वो लाइट नहीं लेनी, क्योंकि जो इंक है अगर आप वो इंक लाइट से, मेरी बात समझने की कोशिश करो, बाज जो ना इंक है वो ज़्यादा शौक नहीं होती, और फिर जैसे जैसे वो पेपर आपका पड़ा रहता है ना वो कलर मध्यम हो जाता है, और जब वो पेपर मध्यम होगा ना तो स्क्रीन जो, क्योंकि ये पेपर तो किसने चेक करना है, पेपर करना है मशीन ने, स्कैनिंग मशीन ने, तो वो पेपर में आएगा ही नहीं। इसलिए आप कोई गहरा ब्लू पेन इस्तेमाल करें, ठीक है? ये जेल पेन ले लें,
गहरा होना चाहिए, बिल्कुल शोख नीला होना चाहिए। मैं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा बहुत से बच्चे कहेंगे सर मैंने तो पेपर पूरा हल किया था, फिर ये क्या हुआ मेरा? क्योंकि आपने भी नोट किया होगा, अगर आप पुरानी कोई नोटबुक देखें उसमें आपकी इंक जो है वो आपकी मध्यम हो चुकी होती है, वो 2 नंबर इंक जैसे आ जाती है। अब यही जवाबी कापी जब मशीन के पास जाएगी उसने तो स्कैन करना है, वो तो स्कैन में आएगी नहीं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। फिर यानी मतलब आपने शौक पेन लेना है, लिख के देखो, चाहे वो एक जेल पेन आ रहे हैं, बॉल पेन हो, यानी ब्लू हो, लेकिन शौक हो। कोई भी आप अपने ऐसा ले जिससे आपका हाथ सही रवां चलता हो, लेकिन शौक हो। अब एक फिर टाइम का, वैसे जहाँ तक मैंने पेपर के हवाले से देखा है आपका, इसमें आपका टाइम जो है वो कम नहीं रहेगा, क्योंकि 3 घंटे होंगे। 100 नंबर का पेपर है लेकिन 3 घंटे होंगे। तो आपने तसल्ली से करना है, बहुत जल्दी भी नहीं करनी कि गलत हो जाए, और आपने बहुत आहिस्ता भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेटर की बात आ गई। बेटा कैलकुलेटर की हालांकि हमने भी रिक्वेस्ट की थी कि यार छोटे बच्चे हैं, कैलकुलेटर ने जो है ना, वो जो छोटा कैलकुलेटर होता है उसकी अलाउ करें, लेकिन जो कैलकुलेटर है ये 8वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में अलाउ नहीं होगा। अब बच्चे परेशान हैं। जो प्लस माइनस है, वो डिवीजन है, वो अब बेटा खुद ही करनी पड़ेगी, मजबूरी है ये। इससे आपके मैथ के पेपर में मतलब बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ की ना केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एमसीक्यूज़ 40 एमसीक्यूज़ हैं। अब जो कैलकुलेशन करनी है वो बड़ी आपको जल्दी 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 करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो होगा नहीं। अब 40 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने पड़ जाए तो टाइम का मैथ के पेपर में अब आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा, ठीक है। इंशाइए सवालात के जवाब दी गई जगह पर, हाँ वो आपने उसी पे लिखना है। पर्चा तय करना, लपेटना फाड़ना मना है, पेपर में कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं करनी। और क्यूआर कोड या बार कोड पर लिखना है या इसे ख़राब करना मना है। ये क्या बात है? ये देखिए, जो आपकी जवाबी कापी है ना, ये वाली, ये अब जो बोर्ड में आपकी आइडेंटिटी होगी ये होगा, ठीक है। इस पे गलती से भी कुछ ना लिख देना, क्योंकि ये बार कोड और क्यूआर कोड है। यानी आपने जो पेपर पूरा सॉल्व हल किया होगा ना, उसमें आपकी पहचान होगी असल में ये वाली कॉपी, ठीक है। अब इसमें खुदा ना खास्ता आपने इस तरह कर दिया या इस तरह कर दिया, ये पेपर आपका ज़ाया है, कैंसिल है, क्योंकि वो कंप्यूटर उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो है, इस पे गलती से भी कोई पेन का डॉट भी नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज़ें ठीक है। इसके बाद कसीर इंतखाबी सवालात के दायरे को दी गई मिसाल के मुताबिक भरे। अच्छा बेटा, दायरा आपने वहाँ ना टिक करना है, बल्कि वो ना दायरा होगा वो फिल करना है। उसकी ना एमसीक्यूज़ की मैं बता भी दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, एक ही बार टिक करना है एमसीक्यूज़ पे। जिस बच्चे ने, जैसे अक्सर होता है, एक ठीक किया फिर दूसरा ठीक कर दिया, ये गलत होगा, पक्की बात है। मशीन है उस, तो इसलिए दो तो करें ही ना। आपको अगर दोबारा याद आए भी फिर भी ना करें, क्योंकि क्या पता वही ठीक हो जो आपने किया हो। दो दूसरा किया ना, वो तो फिर कंफर्म है गलत है। तो आपने वही करना है, एक बार करना है। दो पे किसी पे आपने टिक किया तो यूं समझे कि वो आपका चेक होने से पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो पेपर के अंदर की चीज़ें हैं उसको कैसे लिखना है उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। बेटा चैनल पे जाएं, वीडियोस को अपनी तैयारी करें, क्योंकि तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हमने बड़े शॉर्टकट तरीके में करवाई है, और इंशाल्लाह फिर 9th क्लास में आपकी शुरू से बोर्ड के पेपर की तैयारी करवाएंगे, और आप भी शुरू से तैयारी करना। इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे आपके। बेटा दुआ है, अल्लाह करे आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।